स्टारलिंक भारत आ रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा का क्या? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के तकनीकी भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में अपनी पैठ बनाने की तैयारी में है। यह भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां अभी भी दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक चुनौती है, गेम चेंजर साबित हो सकता है। कल्पना कीजिए, सुदूर गांवों में, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर या रेगिस्तान के बीच में भी तेज गति का इंटरनेट। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और व्यापार के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर यह तकनीक हमें नए क्षितिज दिखाती है, वहीं दूसरी ओर यह गंभीर सुरक्षा चिंताएं भी पैदा करती है, खासकर एक ऐसे समय में जब भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और साइबर युद्ध की अवधारणा तेजी से विकसित हो रही है। स्टारलिंक का सीधा संचालन, इसके विदेशी स्वामित्व और इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या मायने रखती है? क्या हम एक ऐसे विदेशी नेटवर्क पर पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं जो सीधे एक विदेशी कंपनी द्वारा नियंत्रित है? क्या इससे हमारी संप्रभुता को खतरा है? इन्हीं ज्वलंत प्रश्नों पर आज हम गहन विचार विमर्श करेंगे। स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का आगमन तकनीकी रूप से कितना क्रांतिकारी है और इसके क्या संभावित लाभ हैं? स्टारलिंक एक सचमुच क्रांतिकारी तकनीक है। यह लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों का एक विशाल समूह है जो पृथ्वी से अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब है कि पारंपरिक जियो सिंक्रोनस उपग्रहों की तुलना में इसमें बहुत कम विलंबता होती है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल के समान अनुभव प्रदान करता है। इसके लाभ असंदिग्ध हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, यह ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच का विस्तार करेगा, जहां फाइबर ऑप्टिक या मोबाइल टावर लगाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इससे डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा, यह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब पारंपरिक सुचार बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो स्टारलिंक जैसी प्रणाली आपातकालीन संचार प्रदान कर सकती है। तीसरा, यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जाने में सक्षम बनाएगा, जिससे टेली शिक्षा और टेलीमेडिसिन का विस्तार होगा। चौथा, यह कृषि, खनन और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देगा। इसके लाभों पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब हम इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, सुरक्षा। स्टारलिंक जैसी विदेशी नियंत्रित सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या चुनौतियां पेश करती है? यह एक बहुत ही गंभीर और बहुआयामी मुद्दा है। सबसे पहले डेटा संप्रभुता और निगरानी का मुद्दा है। स्टारलिंक एक अमेरिकी कंपनी द्वारा संचालित है। इसका मतलब है कि हमारे देश का महत्वपूर्ण डेटा, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या यहाँ तक कि संवेदनशील सरकारी संचार हो, उनके सर्वर के माध्यम से रूट हो सकता है, जबकि वे एन्क्रिप्शन का दावा करते हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी स्तर पर हमारे डेटा की निगरानी नहीं की जा रही है या इसे किसी विदेशी संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है? विभिन्न देशों के डेटा प्रतिधारण कानून और खुफिया साझाकरण समझौते चिंता का विषय है। दूसरी बड़ी चिंता साइबर युद्ध और नेटवर्क भेद्यता की है। एक शत्रु देश या एक गैर राज्य अभिनेता स्टारलिंक नेटवर्क में कमजोरियों का फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। यदि वे इस नेटवर्क में सेंध लेने से सफल होते हैं, तो वे न केवल संचार को बाधित कर सकते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी लक्षित कर सकते हैं जो इस पर निर्भर करता है। भारत को अपने सैन्य, संचार और महत्वपूर्ण सरकारी नेटवर्क के लिए ऐसे किसी भी विदेशी नियंत्रित प्रणाली पर पूरी तरह से निर्भर होने से बचना चाहिए। डेटा संप्रभुता, साइबर सुरक्षा और सामरिक निर्भरता वास्तव में चिंता का विषय है।
खासकर जब यह नागरिकों के अधिकारों और निजता के अधिकार से संबंधित हो। सबसे पहले निजता का अधिकार। हमारा संविधान हमें निजता का अधिकार देता है। जब हमारा डेटा किसी विदेशी कंपनी के सर्वर से होकर गुजरता है तो हमें यह जानने का पूरा अधिकार है कि उस डेटा का क्या हो रहा है, क्या इसे एकत्र किया जा रहा है, किसके साथ साझा किया जा रहा है और किस उद्देश्य के लिए। विदेशी सरकारों द्वारा डेटा अनुरोधों की संभावना हमेशा बनी रहती है और यह हमारी निजता के लिए एक सीधा खतरा है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप का मुद्दा। जबकि स्टारलिंक इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, सैद्धांतिक रूप से प्रदाता के पास किसी विशेष कंटेंट को ब्लॉक करने या कुछ वेबसाइटों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की शक्ति होती है। हालांकि स्टारलिंक ने खुद को नो सेंसरशिप के पक्ष में बताया है, लेकिन भविष्य में भू राजनीतिक दबाव या घरेलू कानूनों के कारण नीतियां बदल सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नागरिकों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार है। तीसरा, इंटरनेट शटडाउन की संभावना। हालांकि यह विडंबनापूर्ण लग सकता है कि एक कंपनी जो कनेक्टिविटी प्रदान करती है वह शटडाउन का कारण बन सकती है, लेकिन जैसा कि जनरल कपूर ने उल्लेख किया, सामरिक दबाव के तहत ऐसा हो सकता है। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा बल्कि लोगों के सूचना तक पहुंचने और संगठित होने के अधिकार को भी बाधित करेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, खासकर नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में। आप दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार और ट्राई इन सुरक्षा चिंताओं को कैसे संबोधित करने की योजना बना रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसे कड़े नियम हैं जो इन मुद्दों से निपट सकें? यह एक बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार और ट्राई निश्चित रूप से इन सुरक्षा चिंताओं से अवगत है और इन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नई तकनीक जो भारत में आती है वह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता न करे। सबसे पहले लाइसेंसिंग और नियामक ढांचा। स्टारलिंक को भारत में संचालित करने के लिए एक उचित लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह लाइसेंसिंग प्रक्रिया बहुत कठोर होगी और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंस की शर्तों में डेटा स्थानीयकरण, डेटा साझाकरण प्रोटोकॉल और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग के लिए कड़े प्रावधान हो। दूसरा, नेटवर्क सुरक्षा ऑडिट और निगरानी। किसी भी ऐसे सेवा प्रदाता को भारत में संचालित करने की अनुमति देने से पहले उनके नेटवर्क और प्रणालियों का एक व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। नियमित निगरानी और ऑडिट जारी रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भारतीय सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। हम थर्ड पार्टी ऑडिट और स्वतंत्र मूल्यांकन पर जोर देंगे। तीसरा, भारत में डेटा सर्वर स्थापित करने की आवश्यकता। डेटा स्थानीयकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम स्टारलिंक जैसी कंपनियों को भारत में अपने डेटा सर्वर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और यदि संभव हो तो अनिवार्य करेंगे। इससे भारतीय एजेंसियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर डेटा तक पहुंचना आसान होगा और विदेशी सरकारों द्वारा अनधिकृत पहुंच को रोका जा सकेगा। सरकार किस तरह से इस चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही है? इस तकनीक का विकास बहुत तेजी से होता है। क्या हमारे नियामक ढांचे इस गति से तालमेल बिठा पा रहे हैं? और क्या ऐसी कोई तकनीकी समाधान है जो इन सुरक्षा चिंताओं को कम कर सके? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह सच है कि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और नियामक ढांचे को अक्सर पकड़ने में समय लगता है। हालांकि हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। तकनीकी समाधानों की बात करें तो पहला है मजबूत एन्क्रिप्शन और एंड टू एंड सुरक्षा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टारलिंक द्वारा प्रदान किया गया एन्क्रिप्शन सबसे उन्नत मानकों का हो और एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हो, जिसका अर्थ है कि डेटा उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता तक सुरक्षित रहे और बीच में कोई भी इसे डिक्रिप्ट न कर सके।
यहाँ तक कि स्टारलिंक भी नहीं। लेकिन यह भी एक चुनौती है क्योंकि बैकडोर की संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरा, भारतीय नोडल पॉइंट और गेटवे। सभी भारतीय इंटरनेट ट्रैफिक को भारतीय नोडल पॉइंट्स और गेटवे के माध्यम से रूट करना अनिवार्य किया जा सकता है। यह हमें ट्रैफिक की निगरानी करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने में मदद करेगा। हालांकि सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में यह जटिल हो सकता है क्योंकि डेटा सीधे उपग्रह से उपयोगकर्ता तक आ सकता है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित निगरानी प्रणाली। हम अपने स्वयं के नेटवर्क में AI और ML आधारित सिस्टम विकसित कर सकते हैं जो असामान्य पैटर्न और संभावित साइबर खतरों की पहचान कर सके, भले ही डेटा विदेशी नेटवर्क पर क्यों न हो। चौथा, क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी पर शोध और विकास। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं। हमें अभी से क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी में निवेश करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। यह सुनकर तसल्ली होती है कि सरकार सक्रिय रूप से इन चुनौतियों का सामना कर रही है। अगर हम स्टारलिंक को भारत में आने देते हैं तो क्या हमारी अपनी स्वदेशी अंतरिक्ष और उपग्रह क्षमताओं के विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? क्या हमें अपनी आत्मनिर्भर नीति को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार नहीं करना चाहिए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घकालिक रणनीतिक सवाल है। यदि हम पूरी तरह से विदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं पर निर्भर हो जाते हैं तो यह निश्चित रूप से हमारी अपनी स्वदेशी क्षमताओं के विकास को धीमा कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से यह एक गंभीर चिंता है। भारत की अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जैसे कि इसरो का वनवेब इंडिया या अन्य निजी भारतीय खिलाड़ियों की पहल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें इस क्षेत्र में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम अपनी खुद की क्षमताएं विकसित करते हैं तो हमें कई फायदे मिलेंगे। संप्रभु नियंत्रण। हमारे पास अपने नेटवर्क पर पूर्ण नियंत्रण होगा जिससे सुरक्षा और डेटा संप्रभुता सुनिश्चित होगी। रोजगार सृजन। यह भारतीय उद्योग में उच्च कौशल रोजगार पैदा करेगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। हम अपनी खुद की तकनीक विकसित करेंगे और दुनिया को बेचेंगे जिससे भारत एक वैश्विक तकनीकी नेता बनेगा। लागत प्रभावी समाधान। लंबी अवधि में हमारे अपने समाधान अधिक लागत प्रभावी हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन। स्वदेशी नेटवर्क हमें प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के दौरान बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा। आज की चर्चा ने स्टारलिंक के आगमन से जुड़े संभावित लाभों और सुरक्षा चिंताओं दोनों को उजागर किया है। यह स्पष्ट है कि जहां हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट भारत के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता, साइबर सुरक्षा और नागरिकों की निजता से जुड़े मुद्दे गंभीर विचार विमर्श की मांग करते हैं। भारत सरकार को इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और अपनी स्वदेशी क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अंततः हमें एक ऐसा संतुलन खोजना होगा जहां प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सके लेकिन हमारी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता न हो। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।